जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा अशुभ है, तब तक आप जो भी उपाय करेंगे वो उपाय हो सकता है कि आपको गलत फल दे दे और गलत फल मिलने की वजह से आपकी जिंदगी में और ज्यादा समस्या आ जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केतु ग्रह के बारे में। इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो राहु के बारे में, उसके बाद जो बनाऊंगा वो शनि के बारे में। इस प्रकार से 9 वीडियो के माध्यम से आपको प्रत्येक प्रत्येक ग्रह के बारे में ये पता लग जाएगा कि आपकी जीवन के अंदर वो ग्रह शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। तो मैं आज बात करूंगा केतु ग्रह की। तो विस्तार से, आराम से इस वीडियो को कंप्लीट समझ लीजिए। केतु ग्रह का ताल्लुक आपके जीवन में जहां से शुरू होता है वो होती है आपकी बाल्य अवस्था। बचपन के अंदर जब आपका बचपन बहुत ज्यादा सुखमय बीता हो, जब आपको आपके बचपन में हर एक चीज मिल गई हो, तो आपका केतु वहीं से शुभ फल आपको देना प्रारंभ कर रहा है। केतु ग्रह जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को जीवन के अंदर कामयाबी ऐसे मिलती है, थाली में परोस करके भोजन मिल जाता है। उसे बहुत अधिक जीवन में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जीवन के अंदर सारी सुख सुविधाएं, लग्जरी, ऐश, भोग, आराम उसको मिल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पैसे वाला होने के साथ साथ धार्मिक भी होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि शुभ केतु वाला व्यक्ति पैसे वाला होगा तो उसके अंदर पूजा पाठ को लेकर या धार्मिकता को लेकर के उसके अंदर लक्षण नहीं होंगे। वो पूजा पाठी भी होगा, भगवान को भी मानता होगा, गुरुजनों को भी मानता होगा। और आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आप स्वयं भी होंगे कि आप अपने गुरुजनों का बहुत सम्मान करते होंगे, आप भगवान की भक्ति भी करते होंगे और कहीं ना कहीं आप पर भगवान की कृपा से आप धन धान्य से संपन्न भी होंगे। लेकिन जिसका केतु खराब हो जाता है वो व्यक्ति भगवान को सिर्फ स्वार्थ से मानता है। यानी कि अगर किसी ने बता दिया कि भगवान गणेश की पूजा करके तुम्हें तुम्हारे मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो गणेश जी को पूजने लग जाएगा। किसी ने कह दिया कि गणेश जी को छोड़ो, भगवान शंकर जी की पूजा करो, इससे बहुत कुछ मिलता है, तो वो तुरंत गणेश जी को छोड़कर भगवान शंकर जी की पूजा करने लग जाएगा। केतु आध्यात्म से जोड़ता है और शुभ केतु कभी भी भटकने नहीं देता व्यक्ति को। केतु प्रतीक है कहीं ना कहीं आस्था का। अब जिस पर आपकी पूर्ण आस्था आ गई हो, यानी कि जिसको भी आप देवी देवता को मानते हो, आप कभी भी अपने उस देवी देवता को बदलेंगे नहीं। आप पूर्ण रूप से उसी के प्रति आकर्षित रहेंगे। यह शुभ केतु की निशानी होती है। लेकिन जो बार बार अपने देवताओं को चेंज करते रहते हैं, जो बार बार किसी के भी कहने पर अलग अलग प्रकार की पूजाएं करने लग जाते हैं, देवताओं को बदल बदल के पूजाएं करने लग जाते हैं, अथवा जिनको यही नहीं पता कि उनका इष्ट देवता कौन सा है, इन सबका केतु खराब होता है। बार बार गुरु को बदल देते हैं। एक गुरु से दीक्षा लेते हैं, कुछ समय उसके मंत्र का जाप करते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं, हमें तो कोई दूसरा मंत्र चाहिए, तो गुरु बदल देते हैं। यह केतु की खराबी से होता है। इन लोगों के जीवन के अंदर संतान से कष्ट प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। या तो उनको संतान होने में कष्ट होता है, या संतान होते वक्त कष्ट होता है, अथवा संतान बड़ी होकर के इनको कष्ट देती है, या फिर संतान की बीमारी, परवरिश, इनको लेके इन्हें समस्याएं आती हैं। इन सबका ही केतु खराब है। जिनको अपने जोड़ों के दर्द हैं, जिनको पैरों में खास करके तकलीफें हैं, जिनको रीढ़ की हड्डी में तकलीफें हैं, जिनको कान से संबंधित तकलीफें हैं, इनका केतु खराब है। जिनको जबरदस्ती पूजा पाठ करवाया जाता है, उनका कभी पूजा पाठ में मन नहीं लगता, इनका केतु खराब है। जीवन के अंदर जो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, जिनका पहली चाबी से कभी ताला नहीं खुला, कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने जीवन के अंदर बार बार प्रयास करके सफलता पाई है, उनका केतु खराब होता है। दोस्तों, केतु के ऐसे अनेकों लक्षण हैं, मैं और भी लक्षण बता रहा हूं। इनको अपने साथ कनेक्ट करके देखिए। क्या आपके जीवन में खराब केतु के लक्षण आ रहे हैं या शुभ केतु के लक्षण आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं? कनेक्ट करके देखिए। आप बिना जन्म कुंडली के भी पता लगा लोगे कि आपका केतु कैसा है, और इसी प्रकार से आप पूरे के पूरे 9 ग्रहों के बारे में पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है। जब आप शुभ और अशुभ ग्रहों को तोल लोगे ना, उसके बाद जब उपाय करोगे तो उपाय आपके एकदम सटीक लगेंगे। उससे पहले किए गए उपाय ना सटीकता से लगेंगे ही नहीं, बल्कि उनका नुकसान भी आपको मिल सकता है।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। यदि आप पहले से मेरी वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है तो आप पहले चैनल को अनसब्सक्राइब करके पुनः सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube की तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। और हमने एक नया YouTube चैनल भी बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। हम बात कर रहे हैं केतु की भलाई और बुराई के बारे में। केतु की भलाई के लिए अगर मैं कहूं, जिन लोगों को संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होता है उनका केतु ग्रह अच्छा होता है। साथ ही साथ जिन लोगों के जीवन के अंदर संकट, परेशानियां खत्म होने का नाम ही ना लें, एक परेशानी खत्म होती है दूसरी परेशानी आ जाती है, इनका केतु खराब होता है। जो यथा योग्य होने के बाद, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद, इंटेलिजेंट होने के बाद, समझदार होने के बाद, जो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से ये हमेशा सुनते रहते हैं कि भाई आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, आप तो बहुत समझदार हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको कामयाबी ना मिल रही हो, सफलता ना मिल रही हो, और वो सोचता हो कि मुझे हर कोई तो मुझे समझदार कहता है, ज्ञानी कहता है, लेकिन मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं। उस सफलता के पीछे, यानी कि जो सफल आप नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे आपके खराब केतु का हाथ है। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु को अगर हम कंसीडर करें तो हम उसे देखते हैं फ्लैग यानी झंडे के रूप में। झंडा किस चीज का प्रतीक होता है? झंडा प्रतीक होता है विजय का। आपने अपनी जिंदगी में कितनी विजय हासिल की है, कितने आप सफल रहे हैं, यह बताता है केतु। जो लोग जीवन के अंदर प्रयास करते हैं और सफलता उन्हें मिल जाती है, वो शुभ केतु वाले होते हैं। और जिनको सफलता दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती, जो हमेशा एग्जाम दे करके 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से रह जाते हैं, इन सबका केतु खराब है। जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो सर का पसीना पैर तक बहाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, इनका केतु खराब है। जिनके शरीर के अंदर भगंदर, गुदा द्वार से संबंधित परेशानियां, पाइल्स की प्रॉब्लम जिनको लगी हुई हैं, इन सबका केतु ग्रह खराब है। दोस्तों, केतु यदि शुभ नहीं होगा तो सफलता कैसी? बिना केतु के शुभ किए आप सफलता भूल जाइए। शुभ केतु वाले व्यक्ति को मैंने बताया था कि सफलता बैठे बिठाई मिलती है, उसको राजा बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो राजकुमार बन के पैदा होता है। किसी परिस्थिति बस यदि वो गरीब परिवार में भी पैदा हो जाए तो भी वो अमीर बन जाता है, तो भी वो लाइफ के अंदर सारे सुखों को प्राप्त कर लेता है, जिसका केतु उत्तम हो। जिसका केतु अच्छा होता है ना, वो कभी भी अपने गुरु की बुराई नहीं करेगा। जिन लोगों का केतु खराब होगा वो हमेशा अपने गुरु की बुराई करने में लगे रहेंगे। वो हमेशा ये कहते नजर आएंगे, हमारे गुरु में तो ये कमी है, मेरे गुरु ने मुझे ये नहीं बताया, मुझे ये नहीं सिखाया, मुझे ये नहीं समझाया। फिर वो नए नए गुरु बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जिनका केतु खराब होता है। इसी के साथ साथ जिन लोगों का केतु शुभ होता है ना, वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ये फैक्ट है। छोटे छोटे बच्चों को खिलाना, खुद उनके साथ घुलना मिलना, खुश रहना। आपने देखा भी होगा कि कुछ बच्चे ना कुछ लोगों के संपर्क में आते ही, छोटे छोटे बच्चे भी उनको भूलते नहीं, हमेशा उन्हें याद करते रहते हैं। जिन लोगों को छोटे बच्चे याद कर रहे हैं ना, उनके कुंडली में केतु बहुत शुभ है। और जिनको बच्चों से चिढ़ लगती है, बच्चे पास आते हैं तो वो फिटकार देते हैं, बच्चों पे चिल्ला के पड़ते हैं, बच्चों को देखते ही कुछ बात बच्चों ने कही, कुछ थोड़ा सा ऊधम मचाया बच्चों ने और उनका पारा चढ़ गया। ये जो फ्रस्ट्रेट टाइप के लोग रहते हैं ना, बच्चों से फ्रस्ट्रेट रहने वाले, इनका केतु खराब होता है। जो कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं, जो कुत्तों की सेवा से जुड़े रहते हैं, जो कुत्तों को लेकर के बहुत ज्यादा अपने मन के अंदर एक उत्साहित रहते हैं, अपने घर में कुत्ता पालने को लेकर के उत्साहित रहते हैं, इनका केतु शुभ होता है। वहीं पर जिन्हें कुत्तों से नफरत है, जो कुत्ते को देख करके एकदम डर जाते हैं और जहां कुत्ता होगा वहां से बहुत दूर जो है दूरी बना लेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, नहीं मुझे तो कुत्ते से बहुत डर लगता है। घर में कुत्ता पालने की बात सुन के जिनको एकदम से बहुत खराब फील आता है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं कुत्ता पालने को लेके। कुछ लोग धार्मिक दृष्टि से देखते हैं इसलिए भी मना कर देते हैं। मैं वो धार्मिक दृष्टि को नहीं, मैं यहाँ पर खराबी को लेकर के कह रहा हूं कि जिनके
अंदर से ही ये भावना आती है कि नहीं, कुत्ता घर में नहीं पालना चाहिए, कुत्ते से दूरी बनाओ, कुत्ते को मैं खाना वाना नहीं खिलाऊंगा। इस तरह की जो भावनाएं आती हैं ना, उनका केतु निश्चित तौर पे खराब होता है और उनको अपनी संतान से संबंधित परेशानी भी आती है कहीं ना कहीं। तो ये केतु के बहुत सारे लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हो कि आपका केतु कैसा है। दोस्तों, आप वीडियो के कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसमें से कोई लक्षण आपके साथ प्रकट हो रहा है। क्या आपने अपने केतु को शुभ में आंका या अशुभ में आंका, मेरी वीडियो से समझने के बाद में कमेंट में। और यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लोगों तक बढ़ा दीजिए आगे। इसी तरह की जानकारी मैं लेके आता रहता हूं। नई जानकारी जब तक मैं लेके आता हूं तब तक के लिए अपना पूर्ण रूप से आप ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलता हूं। नमस्कार।